हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में प्यारे बच्चों आप लोग सभी व्यस्त होंगे। जैसा कि आज आपको थीम नजर आ रही है, आज अपन बात कर रहे हैं हमारे एसीआई के टॉपर के साथ, जिसमें हमने टैगलाइन लगाई है टॉपर की कहानी, टॉपर की जुबानी। जिसमें हमारी जो टॉपर रही है वो हमारी छोटी बहन मैत्रेयी टाक चैंपियन रही है, जिसने 96.83% के साथ में कोचिंग को टॉप किया है, या मैं कहूँ अपने इस एरिया में टॉप किया है। क्लियर है ना। चलो, और आज हम उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन सभी के जो क्वेरीज हैं, मेरी खुद की जो क्वेरीज हैं, वो आज हम सारी की सारी क्लियर करने वाले हैं टॉपर की जुबानी के साथ में। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम टॉपर से पूछने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए प्यारे दोस्तों। आपको आज हम मिलाने वाले हैं हमारे एसीआई के टॉपर के साथ। तो प्लीज मैत्रेयी आइए और हमारे कुछ क्वेश्चंस के आप बड़े अच्छे से शानदार तरीके से आंसर दीजिए, और साथ में बच्चों को आज आप मोटिवेट भी करें। छोटा सा आपके जो जूनियर्स हैं वो भी इसी शिद्दत के साथ मेहनत करें। तो मैत्रेयी, आप जरा इनको बता दीजिए सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं। मैं पाउटा से। ठीक है, मतलब आपने पाउटा टॉप किया है। चलो, तो मैत्रेयी, हम 1 बाय 1 करके आपसे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज आज जानने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने मोहर लगा दी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही अपने बैच के, अपने एरिया के टॉपर हैं, टॉपर रहे हैं। ये बात आज राजस्थान बोर्ड ने साबित कर दी है। यदि किसी के मन में शंका भी है तो शंका दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड अपने इंडिया का, अपने भारत का जाना माना स्टेट बोर्ड है, कोई छोटा बोर्ड तो है नहीं। तो चलिए, तो क्या आप हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं। जरूर रेडी। चलिए, पहला क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे कि आप मैत्रेयी कितने समय पढ़ाई के लिए देते थे अपने घर पे। 5 से 6 घंटे लेट नाइट पढ़ाई करना। तो क्या ये जो 5 से 6 घंटे जो रहते थे, वो क्या आप डेली समय निकालते थे प्रतिदिन। हाँ, रोज। अच्छा, मतलब कब आप पढ़ना पसंद करते थे, सुबह के समय में जैसे स्कूल के आने के बाद, या फिर लेट नाइट तक। सुबह जल्दी उठकर मेरे से अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, सुनने में आता है कि आप लेट नाइट को भी बड़े रात तक आप पढ़ते रहते थे। हाँ, मतलब ज्यादा लेट तक भी नहीं, 11-12 बजे तक। चलो, अच्छी बात है कि ये आप मेरे से, मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने समय तक पढ़ाई करते थे, तो मैत्रेयी ने आंसर दिया है कि 5 से 6 घंटे प्रतिदिन हो जाते थे पढ़ाई के लिए। क्या इसमें होमवर्क भी इंक्लूड था क्या। हाँ, होमवर्क भी पूरा रहता था तो मेरा। मतलब जैसे 5 से 6 घंटे में 3-4 घंटे का तो होमवर्क ही होता होगा शायद। हाँ, और मेरी लिखने की स्पीड भी सही है। अच्छा, मतलब होमवर्क के अंदर स्कूल का हिंदी इंग्लिश का होमवर्क भी था, या फिर केवल एक मैथमेटिक्स का जैसे सॉल्यूशन है, साइंस की जैसे रिएक्शंस है, न्यूमेरिकल्स है, वो ज्यादा हुआ करती थी। सब ही होता था। मतलब सीधा सीधा अपन ये मान सकते हैं कि मैथ और साइंस के जो न्यूमेरिकल्स थे, जो क्वेश्चंस थे, रिएक्शंस थी, बायोलॉजी के डायग्राम्स थे, बड़ी बड़ी जो चीजें थी साइंस की, मैथमेटिक्स की, अपने जो मेन सब्जेक्ट हुआ करते हैं, जिनको अपन कोर सब्जेक्ट बोलते हैं 10th क्लास के अंदर, तो क्या आप उनको ज्यादा समय दिया करते थे क्या। हाँ, मैं मैथ और साइंस को ज्यादा समय देती थी, और साइंस में केमिस्ट्री को। अच्छा, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैत्रेयी ने साइंस को ज्यादा समय दिया है, मैथ्स को भी ज्यादा समय दिया है। उसी हिसाब से जैसा कि आपको दिख पा रहा है 96.83। प्यारे बच्चों, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये 96.83 हमारे फैमिली का, जैसे मैं बताऊं, ये मेरे बहन लगती है रिश्ते में, चाचा की लड़की है, और साथ ही आपको बता दूं ये हमारे फैमिली का सबसे हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का। ठीक है ना। इससे पहले का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है, जिसको इसने बीट किया है, मैं कह दूं कि रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है, वो शायद 95 था दिव्यांशु का, आया ना। हाँ। चलो, मतलब हमने इस मैत्रेयी ने रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैत्रेयी, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है, परीक्षा में मिले जो मार्क्स हैं उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए लाइफ में, या फिर नॉलेज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नॉलेज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नॉलेज होगी तो अपने आप मार्क्स अचीव हो जाएंगे। क्या ये बात आप कैमरे में देख के बोल सकते हैं हमारे। हाँ, मतलब नॉलेज तो जरूरी होती है, अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। क्या मतलब किसी चैप्टर के बारे में अच्छा एडवांस लेवल का पढ़ना सही रहता है क्या। सभी चैप्टर्स को अच्छा पढ़ना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे अधूरा। तो एडवांस पढ़ना सही है क्या। आना में जवाब दीजिए। हाँ। चलो, ये बात अच्छी बताई कि किसी भी चैप्टर के कंटेंट को बड़े अच्छे से पढ़ा जाए, बड़े अच्छे से उसको समझा जाए। चलो मैत्रेयी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि जो भी टॉपर बनते हैं, या हर एक बच्चा जो अच्छे मार्क्स अचीव करता है अपने बोर्ड क्लासेस के अंदर, वो क्या बनना चाहता है। ये सबसे बड़ी क्वेरी रहती है बच्चों की। तो आप क्या बनना चाहती है, आपका ड्रीम क्या है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या आप ये कैमरे में बेझिझक और दिल खोल के बोल सकती है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आईपीएस के मुकाम तक पहुंच सकती हैं। हाँ, मैं पहुंच सकती हूँ, और मैं बनूंगी आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप
एक दिन आईपीएस के मुकाम को हासिल करें। चलो मैत्री, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोथ पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है, क्या पढ़ाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बाधा है या भगवान का दिया हुआ, हमारे वैज्ञानिकों का दिया हुआ एक वरदान है? अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये अच्छा है, और अगर हम इसको बुरे काम में यूज़ करेंगे तो बुराई। हाँ, बिल्कुल आपने ये बात सही कही, और हमारे बहुत सारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके दिमाग से ये बात निकल गई होगी कि टेक्नोलॉजी का यदि मिसयूज किया जाता है तो वो बुरा है, और टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट करके उसका सही यूटिलाइज करना चाहो तो आप उस समय के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक सही यूटिलाइज करने का तरीका होता है। आप यदि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में आपकी सहायता करने वाली है टेक्नोलॉजी। यही बात है ना? हाँ। मैत्री, आपसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? घर में मेरे प्रेरणा मेरे दादाजी है, जो कि रिटायर्ड हेडमास्टर है और कवि भी हैं। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो क्या दादाजी पढ़ाई के लिए टोकते थे क्या आपको, या बार बार कहते थे बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले? मैं पढ़ती थी तो बार बार, मैं टोकते तो नहीं थे, पर कभी मतलब बाय चांस मैं कभी नहीं पढ़ रही हूँ तो बोलते थे। अच्छा, क्या दादाजी डांटते भी थे क्या? डांटते तो है ही। अच्छा, किस तरीके से डांटते थे? जैसे पढ़ाई के लिए या फिर वैसे ही कि मन में आए जची वैसे ही डांट दिया, चलो आज चंदू को डांट देते हैं हम? नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा ऐसे समझा देते कि हाँ अब पढ़ ले, ऐसे। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे दादाजी हैं वो कवि भी हैं, वो बहुत अच्छे मंच पर कविताओं का वाचन करते हैं, साथ ही साथ एचएम रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें हमारे जो चारों दादाजी हैं वो अपने जमाने के विद्वान शिक्षक रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। यही बात है? हाँ। चलिए मैत्री, हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से आने के बाद मैत्री आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? क्या रूटीन रहता था स्कूल से आने के बाद? क्योंकि सभी जानते हैं भाई, मॉर्निंग में स्कूल जाने के बाद 8 बजे से लगभग 1 से 2 बजे तक स्कूल रहता है। उसके बाद आफ्टर आप जब घर आती हैं तो आपका दिनचर्या जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो क्या रहता था? स्कूल से आके खाना खाना, थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर उठकर 3-4 घंटे पढ़ाई करती थी और फिर थोड़ा खेल कूद, फिर वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती थी। क्या आपने एसीआई से साइंस की क्लासेस भी ली थी क्या? हाँ, मैंने एसीआई से साइंस की क्लासेस ली थी रेगुलर। कौन से बैच में थे? विजय बैच में थे या विश्वास बैच में थे? विजय बैच में थी। अच्छा, पिछले साल का जो हमारा 10th सीरीज था वो विजय के नाम से था, और 27 जो बैच है हमारा विश्वास के नाम से लॉन्च कर रखा है हमने। चलिए, क्या आप पढ़ाई के साथ साथ, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि आप गेम्स भी खेलती थी क्या? हाँ, गेम्स भी जरूरी होते हैं जितना कि पढ़ाई जरूरी होती है। बिल्कुल भाई, आप यदि हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्थ के लिए आपको गेम्स भी प्ले करने होते हैं। तो आपका फेवरेट गेम कौन सा, मैं जानना चाहता मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन। हूं? अच्छा, बैडमिंटन रैकेट जिसको अपन बोलते हैं, अपन देसी भाषा में उसको चिड़ी बल्ला भी बोलते हैं। चलो अच्छी बात है। चलो मैत्री, मेरा ये जो क्वेश्चन है वो ये है अब की बार कि यदि बच्चों को साइंस की बेहतरीन तैयारी करनी हो, बेटर से बेटर प्रिपरेशन करनी हो 9th 10th साइंस की, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सर का एसीआई एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रेफर करना चाहूंगी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये सर, मैंने भी यहाँ से पढ़ा था। बिल्कुल, आप लोग जैसे कि मैत्री हमारे यहाँ से टॉपर निकली है साइंस के अंदर, इसके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, तो ये एसीआई एजुकेशन को प्रेफर कर रही। कहीं ये तो नहीं है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ और एसीआई कोचिंग आपकी खुद की है इसलिए आप प्रेफर कर रहे हो? नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं ये सर, तो जरूर आना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैत्री आपसे ये है, क्या बच्चों को टॉप करने से कहीं ज्यादा जीवन में संस्कारों की जरूरत होती है क्या? संस्कारों की जरूरत होती है, जैसे माँ बाप की, बड़े लोगों की, जैसे इज्जत करना। सुबह अगर हम स्कूल जाते हैं उनके पाँव छूना। अच्छा, मतलब आप अपने दादा दादी माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते थे रोजाना? हाँ, रोजाना जाते। इसका मतलब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपन जब अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के कहीं ना कहीं चरण स्पर्श करते हैं, धोख देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक शुभ आशीर्वाद अपने साथ रहता है, जो अपने शुभ मंगल कामनाएं होती हैं अपने जीवन में, जितनी भी घटनाएं घटती हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे साथ होती हैं। और हम कहीं ना कहीं, जैसे मैत्री ने ये जो अचीवमेंट हासिल किया है, कहीं ना कहीं इसमें बुजुर्गों का, अपने माता पिता का एक शुभ आशीर्वाद का भी कहीं ना कहीं मैं योगदान मानता हूँ। कृपया मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ। चलिए, मतलब बच्चों, आप भी यदि अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का कहीं ना कहीं कोई भी काम करते हैं तो उनका चरण स्पर्श करके वहां से शुरुआत करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सफलता मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। चलिए मैत्री, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या बच्चों को, जैसे मेरे को सुनने में आता है, सुनने में क्या आता है, ये तो बोलने की बात है, मुझे पता है कि हमारी जो चाची हैं, यानी कि आपकी जो मम्मी है, वो खुद एक शिक्षिका है, तो उनका आपके इस अचीवमेंट में क्या योगदान रहा है, जरा बच्चों को, अपने जूनियर्स को बताएं।
वो मुझे मोटिवेट करती थी, जैसे कि मैं कभी भटक जाती थी कि मेरी इतनी स्कोर नहीं हो पाएगी, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी कि ऐसा मत सोच, पढ़। और सुबह जैसे मैं लेट हो जाती स्कूल के लिए, तो मुझे जगाना, टाइम से तैयार करना। अच्छा, मतलब मम्मी सुबह जल्दी उठाने में मदद करती थी। कहीं गुस्सा तो नहीं आता था मम्मी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभार तो आता होगा। नहीं, ये तो मेरे फ़ायदे के लिए ही था, तो मेरे को क्यों गुस्सा आएगा इस पे। अच्छा, चलो। ओके, ये बातें बहुत अच्छी बता रही है मैत्रेयी कि कहीं न कहीं मम्मी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस अचीवमेंट को हासिल करने में। बेटा, पापा पढ़ाई के लिए कुछ कहते थे या पापा ये कहते थे बेटा जितना हो सके उतना पढ़ के बस? हाँ, वो भी बोलते थे, जितनी मेरी कैपेसिटी है पढ़ने की, तो उतना पढ़ने के लिए बोलते थे, ज़्यादा पढ़ने के लिए तो मतलब ज़्यादा परेशान मत होना ऐसे, मतलब कॉन्फिडेंटली आपके सपोर्ट में रहते थे, बेटा जितना हो सके उतना ही करना। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में मैत्रेयी हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगी 11th क्लास के अंदर, जिससे आपका यूपीएससी का जो ड्रीम है, आईपीएस बनने का जो ख्वाब है आपका, वो सच साबित हो? मैं साइंस स्ट्रीम में ही जाना चाहती हूँ और साइंस स्ट्रीम में भी मैथ लेना चाहती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक छोटे-सी क्वेश्चन बच्चों की तरफ से करूँगा, जिन्होंने आपके साथ ही आपके बैचमेट जो रहे हैं, जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है। मैं छोटा-सा क्वेश्चन करूँगा, क्या आर्ट्स लेकर यूपीएससी की प्रिपरेशन आसान होती है या साइंस लेकर यूपीएससी की प्रिपरेशन आसान होती है? दोनों ही लेकर कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा प्रेफ़र कौन-सा करना चाहते हैं? मैं तो खुद साइंस लेने वाली हूँ, तो मैं तो साइंस ही प्रेफ़र करूँगी। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं जब यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला खुद टॉपर ये कह रहा है आपसे कि साइंस लेना ही प्रेफ़र रहता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी स्टडी की रखते हैं। कहीं न कहीं साइंस वाले बच्चे जब बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि साइंस वाले बच्चों का यूपीएससी क्रैक करना ज़्यादा ईज़ी होता है कंपैरेटिवली आर्ट्स बच्चों के। ज़रूरी नहीं है आर्ट्स वाले। हाँ ना में जवाब देखो, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आप खुद साइंस बैकग्राउंड लाइक करती हैं। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं आर्ट्स के जो बच्चे हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी थोड़ी कहीं न कहीं डाउन रहती है पढ़ाई करने की, और साइंस की बैठकर प्रॉपर टेबल, बेंच पे बैठ के कहीं न कहीं सिटिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो वो यूपीएससी का ज़्यादा पढ़ पाते हैं। हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि साइंस लेकर यूपीएससी करना कहीं न कहीं बहुत एक बेटर वे माना जाता है कंपैरेटिवली आर्ट्स के। ये मैं देखो किसी सब्जेक्ट को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना उसको मैं नीचा दिखा रहा हूँ। केवल और केवल मैं आपको प्रेफ़रेंस कर रहा हूँ। क्लियर है ना? चलो, मैत्रेयी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या आप बच्चों को साइंस एंड केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जैसे अपन ने अपने बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, अनाउंस कर रखे हैं कि हम 9th-10th को बेस्ट साइंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, और 11th-12th के लिए हमने खासकर हमारे जो फाउंडेशन बैचेस है केमिस्ट्री के, गौरव बैच है, कृष्णा बैच है, जो 2027 के लॉन्च कर रखे हैं, कहीं ना कहीं क्या ये बच्चों के लिए यूजफुल साबित होने वाले हैं क्या? हाँ, ज़रूर ये यूज़फुल साबित होंगे, जैसे कि मैंने भी किया है। क्योंकि आप खुद एक विजय श्री जी की स्टूडेंट रही हैं, कहीं न कहीं आपने उससे हेल्प मिली ही होगी, मैं ये मानता हूँ। और इस बार जो हमने हमारे ऑनलाइन बैचेज़ लॉन्च किए हैं, तो क्या बच्चों के लिए वास्तव में यूज़फुल होंगे क्या? हाँ, तो क्या सजेस्ट कर रही हैं आने वाले जूनियर्स को? आप भी इस प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा जुड़िए और पढ़िए इन सर से, जैसे कि मैंने भी पढ़ा और अच्छा स्कोर किया, वैसे आप भी अच्छा स्कोर कीजिए। चलो, मैत्रेयी बेटा, मैं कुछ छोटे-छोटे मेरे जो मेरी खुद की क्वेरीज़ हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कहीं न कहीं उनका ज़रूर आंसर दें। जैसे कि अब इस बढ़ते हुए ऑनलाइन युग के अंदर, भाई ऑनलाइन एडटेक का ज़माना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं न कहीं हमारे जो ऑफ़लाइन जो सेंटर्स हैं, ऑफ़लाइन जो स्कूल्स हैं, कहीं न कहीं वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो ये फ़ील करते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, हमारे पास भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर हमारे पास मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा ऑनलाइन्स के पास पढ़ लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कहीं न कहीं जो उनका श्रेय है, वो प्रॉपर ऑनलाइन वालों को चला जाता है। तो क्या आप अपने स्कूल के शिक्षकों के बारे में अच्छी बातें बता सकती हैं हमें, ताकि हमारे जूनियर्स भी अपने ऑफ़लाइन शिक्षक हैं और जो हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके साथ प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से सम्मान के साथ कनेक्ट रहें? ऑफ़लाइन जो टीचर्स होते हैं वो मेरे बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप सर और मेरे मैथ के टीचर हरीश। बिल्कुल, जिन कुलदीप सर का नाम ये बच्ची ले रही है, बिल्कुल मैंने भी कहीं न कहीं उनसे 10th क्लास के अंदर संस्कृत पढ़ी है। आपको बता रहा हूँ मैं ना, ये इंटरनली बात है, बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आपके फ़ेवरेट टीचर कौन रहे हैं? देखो, सबका कोई ना कोई फ़ेवरेट टीचर रहता है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे भी फ़ेवरेट, हम सम्मान सबका करते थे, यही रिस्पेक्ट सबको देनी है। लेकिन कहीं न कहीं एक शिक्षक ऐसा होता ही है कि कहीं न कहीं हमें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हम उन्हें ज़्यादा सम्मान देते हैं या वो हमसे लगाव रखते हैं। कोई ऐसा टीचर आपका फ़ेवरेट है क्या? हाँ, मेरे मैथ वाले हरी सिंह सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब फ़ेवरेट हैं मेरे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते थे। तो कहीं न कहीं आप अपने स्कूल के बारे में भी, जैसे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आप बताना चाहें कि आपके स्कूल में अरेंजमेंट्स कैसे हैं? कैसे वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं? क्या आप कुछ बता सकती हैं अपने स्कूल के बारे में भी? मेरे स्कूल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे एक बार जो आपकी व्यवस्थाएँ जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे जयराम सर हैं, बीरबल सर हैं, क्या आप उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब क्या बच्चों के साथ प्रॉपर मोटिवेट करते हैं?
हाँ, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कहीं न कहीं हमारे जो डायरेक्टर्स रहते हैं स्कूल के, वो भी बच्चों को प्रॉपर सीक्वेंशियल तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो टीचर के साथ-साथ मैं उन डायरेक्टर्स का भी, जो कहीं न कहीं बच्चों को बहुत अच्छे लेवल तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उनका भी मैं बच्चे के साथ मिलकर उनका भी बहुत-बहुत उनको मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, उनको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। तो बेटा लास्ट एंड फाइनल ये है कि ऑफलाइन नो डाउट बहुत अच्छा रहता है। ऑफलाइन का हम कभी भी उसको compete नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऑनलाइन जो एजुकेशन है अपना, वो भी एक तरीके से आने वाले समय में समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वो आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है? हो सकता है बहुत अच्छा साबित। क्योंकि जैसे आपने करके दिखाया है, तो और भी बच्चे ऐसे बिल्कुल एब्सोल्युटली अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से उनके साथ कनेक्ट हो गए, जैसे हमारा ही प्लेटफ़ॉर्म है। आज छोटा है, कल को बहुत बड़ा साबित होने वाला है। बड़ी अच्छी मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मैत्रेयी का एसीआई परिवार की तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही मैत्रेयी को पढ़ाने वाले वो हर टीचर जिन्होंने मैत्रेयी जैसे बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाया है, या हमारे साथ कनेक्ट रहे हैं, या किसी अदर टीचर्स के साथ कनेक्ट रहे हैं। ये बच्चों को देखो आगे बढ़ाने में किसी न किसी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किसी स्कूल की भूमिका रहती है। सब स्कूल अच्छे रहते हैं, और खासकर जहाँ से टॉपर्स निकलते हैं, टॉपर्स क्रिएट करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं अच्छी फैसिलिटीज़ अपने डायरेक्टर्स किसी संस्था प्रधान के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी कहीं न कहीं अच्छा माना जाता है। तो मैत्रेयी, और भी कुछ बातें आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं क्या? बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी अच्छा पढ़ो इस प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा। मतलब आप बच्चों को मोटिवेट कर रही हैं कि साइंस प्रेफ़र करें एसीआई प्लेटफ़ॉर्म से। हाँ, मैं साफ कहूँ, कहीं न कहीं आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट डिलीवरी मेथड के साथ में कहीं न कहीं आपको बेस्ट कंटेंट आपको एसीआई एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मिल रहा है। तो मैं मैत्रेयी का अभिनंदन करता हूँ। इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए समय निकाला। तो बेटा, आप अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, और हमारा साथ आपके बिल्कुल सदैव आपके साथ रहेगा। आपको जब भी कहीं एसीआई एजुकेशन की ज़रूरत पड़े, कोई किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, आप हमें सहज बता सकती हैं, हम आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। आज अपन ने टॉपर के साथ बहुत सारी बातें की हैं, और इन बातों के अंदर अपन ने बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। आज अपन ने निष्कर्ष निकाला है कि किस तरीके से टॉपर बनने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बड़ों का सम्मान करना पड़ता है, संस्कारों के साथ शिक्षा लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ऑफलाइन टीचर्स के साथ भी प्रॉपर कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपर की कहानी लेके हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।